इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब में सबसे कॉमन हैबिट्स है सेल्फ डिसिप्लिन। हमारे जितने भी अनवांटेड हैबिट्स होती है, जितनी भी बुरी आदतें होती है, उन सब पर यह एक बैरियर की तरह काम करता है, उन गलत हैबिट्स को तोड़ने का काम करता है। लेकिन यह सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन है क्या? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है एक विशिष्ट शासन में रहना। अगर इसे सिंपल तरीके से कहूँ, जब आपको कोई ना देख रहा हो उस वक्त भी आप अपने काम को सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बखूबी निभाते हैं, तो यही सेल्फ डिसिप्लिन है। जिन लोगों में ये हैबिट्स होती है वो अपने काम को एक निश्चित समय पर पूरा कर लेते हैं, टालमटोल नहीं करते, किसी पर ब्लेम नहीं करते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। मान लो कि आपको एक असाइनमेंट तैयार करनी है और आप ये जानते हो कि इसे पूरा करना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी आप अपना सारा टाइम घूमने फिरने या सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हो, तो आप में सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत कमी है। इन्हें हर हाल में आपको सुधारना ही होगा, नहीं तो कभी आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। जिन लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन होती है वो अपने काम को, अपने ड्रीम को, अपने गोल को ज्यादा महत्व देता है, और यदि एक बार जो सोच लेते हैं, खुद से कमिटमेंट कर लेते हैं, तो वो अपने काम को पूरा करते हैं। जिनके अंदर ये हैबिट्स होती है उसे पता होता है कि किस टाइम पर क्या करना है और क्या नहीं करना। अनुशासन वाले व्यक्तियों के अंदर अच्छी आदतों का वो बंडल होता है जिसको वो कभी तोड़ा नहीं करते। तो चलो अब जानते हैं कि इस हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप कैसे करें। फर्स्ट, नो योर वीकनेसेस। अपनी कमजोरी को पहचानो। हर व्यक्ति के अंदर कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेसेस होती है, तो सबसे पहले हमें हमारी उन सब वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसे पता होता है कि मेरी कमजोरी है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। और एक बात ध्यान रखना, जो भी आपकी वीकनेसेस हैं वो बस आपको ही पता होना चाहिए। किसी और को अपनी कमजोरी के बारे में मत बताया करो, वरना वो आपका फायदा उठा सकता है। एक अनुशासन वाला व्यक्ति अपनी वीकनेसेस को जानता है लेकिन किसी को पता नहीं चलने देता, और उसे ये भी पता होता है अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है। यदि आप भी अपनी कमजोरी को जानकर उन पर वर्क करने लग जाओ तो आप भी एक वेल सेल्फ डिसिप्लिन हैबिट के मालिक बन जाओगे। नंबर 2, सेट क्लियर गोल्स विथ परफेक्ट प्लान। अपनी एक गोल सेट करो, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। ये डिसाइड करो कि आने वाले 4-5 साल में खुद को किस रूप में देखना चाहते हो। जब आप एक गोल सेट करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उस गोल को अचीव कर लोगे, क्योंकि देखा गया है कि गोल सेट करना बहुत आसान है, लेकिन उसको पूरा करना और भी आसान है, बशर्ते कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो। आप अपने कमिटमेंट को हर हाल में पूरा करते हो। एक सेल्फ डिसिप्लिन वाला व्यक्ति अपना गोल सेट ही नहीं करता बल्कि उसको पूरा भी करता है। उसका पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर होता है। एक बार जो वो सोच ले तो उस काम को पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने गोल से पीछे नहीं हटते। वो सबसे पहले अपने एक गोल सेट करते हैं और फिर उस गोल को पूरा करने के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं और अपने गोल को पूरा करने में लग जाते हैं। अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो वो रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं। आपको भी यही करना होगा। यदि आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है तो कभी उस काम को अधूरा मत छोड़ो। काम को स्टार्ट करने से पहले ही अच्छे से प्लान बना लो। दिन में कितना टाइम गोल के लिए दोगे, कितना टाइम स्टडी में, कितना टाइम बाकी के कामों में, सब अच्छे ढंग से एक पेपर पर लिख लो, एक रूटीन बना लो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो जैसे मैं भी करता हूँ, अपने फोन में एडिट करके वॉलपेपर के रूप में होम स्क्रीन पर लगा लो, ताकि जब भी आप फोन चलाना शुरू करो तो आपका गोल आपके सामने ही दिखे। और एक चीज ध्यान रखना, लॉक स्क्रीन पर मत लगाना, क्योंकि अगर कोई और देखेगा तो बोलेगा पागल हो गया, क्या लगा रखा है। लेकिन आप तो जानते हो हर जीनियस को सबसे पहले लोग पागल ही कहते हैं। खैर, बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप्स की ओर। नंबर 3, चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहो। हो सकता है आप इस वीडियो को देखने के बाद डिसिप्लिन में रहने की ट्राई करेंगे, नई हैबिट्स को अपनाने की ट्राई करेंगे, अपने काम को निश्चित टाइम पर पूरा करने की ट्राई करेंगे। लेकिन इस वक्त आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। मन कहेगा अरे छोड़ो यार, बोरिंग फील कर रहा हूँ, चलो मूवी देख लेता हूँ, गेम्स खेल लेता हूँ, थोड़ा बाहर घूम लेता हूँ। लेकिन आपको अपने गोल को ही प्रायोरिटी देनी होगी। आपके सामने किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स आए, आपको उनसे पीछा छुड़ा के उनसे भागना नहीं है, बल्कि डटकर उनका सामना करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। क्योंकि अगर आपने इनसे पीछा छुड़ा लिया और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो यह आपको आज नहीं तो कल फिर से परेशान करेगा। आपके ऊपर उस काम का और बोझ बढ़ता ही चला जाएगा और इस वजह से आप अनुशासन में नहीं रह पाओगे। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन में रहने का सबसे अच्छा तरीका है चैलेंज को एक्सेप्ट करो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो, समय के महत्व को समझो। हर इंसान के जीवन का हर एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंसान की जितनी उम्र होती है उसका 40 से 50% तो आदमी सोने में निकाल देता है। बाकी बचा हुआ 50 से 60% बाकी सब कामों के लिए होता है। इसलिए हर दिन की, हर एक पल की इंपॉर्टेंस को समझो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। एक दिन की भी किसी काम में देरी मत करो। जो काम को जिस समय पर करना है उसी समय पर कर डालो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर आप हर काम को टाइम पर करने लगोगे
तो यह हैबिट आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन का एक हिस्सा बन जाएगा। नंबर 5, क्रिएट न्यू हैबिट्स। ये एक सबसे अच्छा तरीका है अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने का या इम्प्रूव करने का। आपको अपने अंदर हमेशा नई हैबिट्स को क्रिएट करना चाहिए। एक वेल डिसिप्लिन पर्सन में हमेशा ये क्वालिटी होती है कि वो समय पर अपने अंदर नई हैबिट्स को डेवलप करता है और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। यदि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर हमेशा कुछ न कुछ नई चेंजेस करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई नई हैबिट्स हो या कोई स्किल हो। बहुत बार हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसको हम कभी भुला नहीं पाते, या फिर कोई गोल सेट करते हैं और वो पूरा नहीं होता तो हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और फिर वो काम करना बंद कर देते हैं और अपने आप को उसकी सजा देने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को माफ करके उसको एक नई तरीके से शुरू करना चाहिए। इसलिए यदि आपको भी कभी ऐसी कंडीशन फेस करनी पड़े तो आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने आप को माफ करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।